दोस्तों, भगवान ने हर एक इंसान को सबसे अनमोल चीज दी है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबको एक समान ही मिला है और वो चीज़ है हमारा दिमाग, हमारा माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि यही वो चीज़ है जिससे हम जो चाहे वो बना सकते हैं। इससे से हम अपनी ज़िंदगी को सुधार भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं, और यही से हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये तो सभी के पास होता है, लेकिन कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं। तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है कि सफल लोग इसे यूज़ करना जानते हैं और असफल लोग इसका यूज़ करना नहीं जानते। ये बात बिल्कुल सच है कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन आज की ये वीडियो आपको सिखाएगी कि अपनी सोच को बड़ा कैसे करें और कैसे हम उन सफल लोगों वाली सोच रखकर सफल बन सकते हैं। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया आपके माइंडसेट पर ही निर्भर है। किस परिस्थिति में आप किस तरह सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बिग HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल में कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर अकाउंट, आर्किटेक्ट्स, वकील, बिजनेसमैन आदि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। तभी वहाँ बैठे डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद HR पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीनों में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों की बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिस्थिति के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो सवाल दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। आपके लिए माइंडसेट की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। दोस्तों, माइंडसेट भी 2 तरह के होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों को यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर जाती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देंगे और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपने बजाय दूसरों लोगों की चिंता ज़्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स हो चुका है, जिसके कारण वे नई चीज़ों को सीखने से जी चुराते हैं। फिक्स मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टैलेंट जैसे गुणों का प्रयास सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल्स को सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्डवर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल्स में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियाँ बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिल सके या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, उसके बावजूद भी वह
साइकिल चलाना नहीं छोड़ता और आखिर में उसे सफलता मिलती ही है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से चलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फिक्स माइंडसेट अपने क्रोसोलिक मोटर्स के CEO ली लकोका का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने कंपनी में ज्वाइनिंग की थी उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले स्वयं लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारी को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट IBM कंपनी के CEO ने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ रुक गई। फिर उन्होंने सभी कर्मचारी को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, और अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफ़ी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई। और ऐसी सोच को ही ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। स्कूल के टीचर का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमज़ोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहे तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता है तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्र की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफ़ी कमज़ोर है। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखिए ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हाथी चाहे तो कुत्तों को कुचलकर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीज़ों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। फिक्स माइंडसेट एक बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत से पीड़ित है वह जीवन में किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए कहा गया और आपको लिखने में परेशानी आ रही है, तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स माइंडसेट बना लिया है तो पहले उसे बदलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी भी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपका भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। वह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ। बिजनेस करने वाले व्यक्ति को ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला
होना चाहिए, तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। एक अच्छा बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलताओं से कुछ सीखता है, साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा भी नहीं कहता, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वह अपने कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को ना मानना, इस प्रवृत्ति का इंसान अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होता और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दे। दोस्तों, आपको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, बाकी जिंदगी आपकी खुद पर खुद बदलती हुई दिखाई देगी। अब सोचना और करना आपको है कि आप कहां तक सोच रख सकते हैं और कैसा सोचकर आप अपने आप को कहां तक ले जा सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।